जय जगन्नाथ, जय दादी की। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तेरे हवाले। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। तो अभी तक दोस्तों आपा भक्तमाल चरित में सुनिया हा कि नरसिंह जी किस तरह से आपरो जीवन शुरू करया और बाद में बारो जीवन कहीं चाल रहे हो। एक और प्रसंग है नरसिंह जी कई चरित्र में दोस्तों कि नरसिंह जी की जो पहली बीवी ही वह जब शांत हो गया था तो बाने शांत हुआ ने कई दिन हो गया था, मगर नरसिंह जी बाना जो वे 12 और 11 और 12 का जो काम होया करे है वे नहीं करया था। जो समाज का लोग आपस में बात करने लग गया कि भाई यदि आ रहा ये 12 और 11 का काम नहीं हुई तो हमारी आत्मा ने शांति कहीं मिली, और आत्मा ने शांति नहीं मिली तो बा कोई रे ऊपर कुछ मतलब विपरीत प्रभाव कर सके है। तो नरसिंह जी ने वो काम करना चाहिए। नरसिंह जी ने कई लोग किया, पर दोस्तों हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये वास्ते नरसिंह जी हमारी बातें सुनिया करता पर कोई जवाब नहीं देता। जन समाज में एक लो आदमी हो जो वो कहो कि मैं बात करूँ जा नरसिंह जी हूँ। वो गयो दोस्तों और नरसिंह जी ने कहने लाग्यो कि आपने अपनी लुगाई रो 11 और 12 वो करना पड़ी, क्यों री आत्मा री शांति रे वास्ते वो कार्य जरूरी है, और नहीं करो तो हमारे नागर समाज रे ऊपर कोई विपदा आ सके है। ताकि यदि वाइफ री आत्मा ने शांति नहीं मिले तो नरसिंह जी ने कहा कि भाई मार तो यहाँ की अवस्था नहीं है कि मैं 11-12 करूँ, 12 बामणा ने बुलार जिमाऊँ और समाज ने बुलार जिमाऊँ। हो सके तो भाई 4-5 लोगों ने जिमा सकूँ, यूँ ज़्यादा हमारी स्थिति नहीं है। पर वो मान्यो नहीं, वो क्यों कि नहीं थान तो करना ही पड़ी। लोगों दोस्तों लोग यहाँ कलाई हुआ करे है, जब अवस्था खराब हुआ करे है जोर देर काम नहीं कराए तो भी मैं बातें बना लिया करे है, पर ऐया नहीं कि भाई थारी अवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सब मिल है और थारो काम सुधारा। तो दोस्तों मेरे हाँ कर दिया नरसिंह जी, तो आपका हाँ कर दिया और बैठाऊँ वो बार नार से न कहो कि देखो हमारी साख कितनी चौकी है कि थान से ने ना कर दिया, पर मारे गया हूँ नरसिंह जी हाँ कर दिया। यहाँ कह और वो अपने मन में खूब आपरी होशियारी झाड़ी के देखो मारे गया हूँ कर दिया, हाँ कर दिया। अठीने नरसिंह जी आप रहा भगवान रा नाम लेवे है, कीर्तन करे है और बस भगवान रो ध्यान करे है। तो बठीने गट्टे पर 4 बेटी इंगरोल होया करे गाँव में जिका बैठा हा। बेटी इंगरोल गट्टा रे ऊपर हमेशा दोस्तां बैठा रहा करे। गाँव रे ऊपर यहाँ बड़ रहा पीपल रहा बड़ा बड़ा पेड़ हुए बारे, ये चारों मेर चबूतरा बनाए डरवे बारे भी गाँव रा छोरा बड़ बैठा रहे इकट्ठा। और बारो काम कहीं है आते जाते री सब री रिपोर्ट पे राखी बन की पूछ लियो, बन सारे गाँव री खबर है किरे घरा काई हुयो किरे घरा काई नहीं हुयो, किरी बेटी चौकी है किरो भू चौकी है, किरी बेटी बदमाश है किरो बेटो काई करे, बन सब ठारे। पर दोस्तों बे जो है आपरी बुद्धि ने चोखे काम में नहीं लगाया करे। यदि चोखा काम में लगावे तो अभी कट पहुँच जावे, गट्टे पे बैठन की दरकार नहीं रहे। बे कहीं करे लोगों रा मजा लेने वास्ते बैठ के रहे कि देखो रे इरी बुआ यहाँ करी है चालो ई दादी रा मजा लेवा, इरो भाई यहाँ करियो है चालो ई बेन रा मजा लेवा, इरो दोस्त यहाँ करियो है चालो ई दोस्त रा मजा लेवा। इस तरह का काम बन करने में आप रो टाइम पास लगे। तो बठी न 4 व्यापारी आ रहा दोस्तों जूनागढ़ में, तो बे आर के अपन द्वारका जानो हो। तो बी टाइम पे काई है दोस्तों कि खूब यहाँ चोर लुटेरा डाकू
ये सब जंगल का रास्ता से जाना पड़ता, पक्की सड़का नहीं थी और इतना साधन भी नहीं था कि लोग मतलब बसा में ये सब तो कि जा सके, पर खैर बस ये सब थी भी नहीं। तो बेलो पे गट्टा पे जो छोरा बैठा था बन हार गया कि भाई कोई थार गांव में इशू है कि जिको मारे रुपा हुंडी लिख देवे, मन द्वारका जानो है, मन द्वारका री हुंडी लिख कर मारो ये रुपया ले लेवे और मैं द्वारका जा रहा हुंडी दिखार बे रुपया ले लेवा। अब बे छोरा ने तो आयो मजो, देखो चलो टाइम पास रो, एक और काम मिल गयो के हाँ हाँ मार तो है न नगर सेठ, मारे नरसिंह जी मारा नगर सेठ है, बारक न थे जाओ था को काम हो जाई। जना वो पे क्या कि है नगर सेठ है, बोला हाँ बे यहाँ देखना में साधारण सा लाग्या करे है, पण बे है बहुत मोटा सेठ। पहली तो थान मना करी कि ना ना मैं तो उल्टी को नहीं लिखूँ, हाल हमारी यहाँ की अवस्था नहीं है, पर थे बाकी बात ना सुनी जो बारक ने सब कुछ है यहाँ कह दोस्तों, बारक ने भिजवा दिया बन। अब बे चारू जना गया नरसिंह जी री हवेली रमा, इन्हें देखा हवेली तो बहुत मोटी है, बड़ी सारी हवेली ही, और सूर्या बैठा हार बैठे नरसिंह जी बैठा बैठा आपरा भजन करे है। बे चारों जना ने देख नरसिंह जी आपरी सज्जनता दिखाण वास्ते बन राम राम करया है। बे जो चारू हा बे भी जिका भी बन राम राम करया, बन नरसिंह जी ने बन देख कर खूब खुशी हुई कि चालो देखा कोई सज्जन पुरुष लागे है, तो मैंने पानी वाणी पिलायो और बोलिया सा कया पधार्या आठे, पधारने रो कारण पूछो तो बे क्या कि मैं द्वारिका जावा हाँ, तो द्वारिका री माने एक हुंडी लिखर दे दियो 700 रुपया री। तो नरसिंह जी क्या कि भाई मैं तो हाले हुंडी लिखूँ नहीं हूँ, पहले लिखा करते हो पर अब मैं हुंडी नहीं लिखूँ हूँ। तो बट रामदास जी बैठा और बे सूर्या तो हाँ बन दिखे नहीं रामदास जी ने दोस्तों, पर बारो दिमाग केड़ो चाले के पूछो ही ना। बे तुरंत मन में सोचो कि काल नरसिंह जी ने अपनी लुगाई रा 11 और 12 दिन का करना है, 12 बामण जिमाना है, समाज ने भेड़ो कर जिमानो है, तो पीसा कटू आई जना बे नरसिंह जी ने समझाया साइड में ले जा के भाई ये भगवान राई कोई बेचेड़ा आया है, तो थाकी इज्जत बचाने वास्ते एक बार थे हुंडी लिख दियो, पच्छे को पच्छे देखो जाई काई हुई नहीं हुई। तो नरसिंह जी क्या कि ए अगली झूठी हुंडिया क्या लिखूँ, तो बोलिया कोई नहीं, एक बार आपा को काम हो जावे बीरे बाद में आपा देखा कटो रुपया की व्यवस्था करके अंत देशा, तो झूठी हुंडी को निके लावेगी। जना नरसिंह जी ने भी लागे कि बात तो सही है, और बे बने हुंडी लिख दिया। हुंडी किरे नाम लिखिया द्वारिकाधीश रे नाम, यानी सामल सा सरकार, सामल सा सेठ रे नाम हुंडी लिख दिया। वासुदेव सामल सा सेठ लिखर बने हुंडी लिख के दे दी कि ए 700 रुपया आप मन दे दो, और थाने बटे सामल सा सेठ माँ का रहे है जान पहचान आ रहा है, बे थाने बटे ए 700 रुपया देते सी पे बैठो रवाना हो गया। अब बे छोरा गट्टा पर बैठा बैठा दिख रहा मजो आई, ए द्वारिका पूछी रान रुपया नहीं मिली, जड़ा नरसिंह जी ने दे गालिया और अठे नरसिंह जी पास और 5 रुपया मांगी, जड़ा नरसिंह जी कटो रुपया लाई। पर जो भी हो भगवान ने जो मंजूर हुए भगवान बे करा करा है। तो नरसिंह जी पे 700 रुपया भी जमाने में लोगों इतना होया करता कि मतलब आज का जमाना रही लाखारी कीमत ही 700 रुपया की। अब नरसिंह जी तैयारी करन लग गया है और पूरा सामान लाकर गिरा के हलवाई खूब बढ़िया खानों बनाए हुए है, पंडित तार पूरा जो विधि विधान जो पूजा पाठ होया करे है बे हुई है। 11 की पहली पूजा हुई, फिर बाद में 12 री पूजा हुई, 12 बामण चीम के, और पूर्व जो बारो नागड़ समाज हो वो सारो चिमण करियो है, और सब लोग वाह वाह करे है कि वाह भाई नरसिंह जी जुठाई करे कि मार कने की कोनी देखो काम पड़े जना कत्तो बढ़िया काड़ो काटे है इन करे। दोस्तों 11-12 रात दिन तो हो गया, बहुत बढ़िया हूँ, सब लोग वाह वाह कर अपने घर चला गया।
पर नरसिंह जी रे तो माई ने एक अलग ही हलचल माजरी कि सांवरा सेठ वो काई करियो झूठी हुंडी लिखर थाका नाम की मैं दे दियो। पर काई करूँ समाज में इज्जत बचाने वास्ते वो काम मन करनो पड़ियो। बठीने बे जो चार बे व्यापारी हा बे द्वारिका में पहुंचा, द्वारिकाधीश रा दर्शन करया मंदिर में। और सब ने पूछन लग गया कि भाई अटे सामल सा सेठ वासुदेव कट रहे है, सामल सा सेठ वासुदेव कट रहे। पर सब बोलिया भाई मैं तो ऐसा कोई ने नहीं जाना सामल सा सेठ ने, तो कोई भी पाने सामल सा सेठ को पतो नहीं बतायो है। अब भी दिन द्वारिका में बहुत बड़ा उत्सव हो, भगवान भी बिजी था तो वे भी नहीं आया बारे पास थे। अब भी दिन भर चारू व्यापारी परेशान हुआ कि भाई हमारा 700 रुपया ही चला गया और अठे तो कोई सांबल सा सेठ नहीं है। तो वे लोग जाकर मन में सोचा कि भाई ए नरसिंह जी तो अपन ने ठग लिया, अपन का रुपया गया, अपा अच्छा चलो जूनागढ़ और रुपया ले रहो, दूजी कोई हिंदी लिख है तो ठीक है, नहीं तो रुपया ले रहा और व्यापार करो। यह सोच वे जब जाने लग गया तो देखा द्वारिका में बहुत द्वारिकाधीश रो उत्सव चल रहे हो मंदिर में। वे बोलिया भाई जाता जाता एक बार वापस दर्शन कर ले वहाँ। जब भी दर्शन करने गया तो शाम को भगत तो दोस्तों थोड़ा उत्सव जब कम हुयो तो भगवान ने भी थोड़ी फुर्सत मिली। जना बाने ठा पड़ियो रे मैं तो बई है व्यापारी जी का मार भगत आने हुंडी लिखर दियो है, जे मारी हुंडी नहीं स्वीकार करूं तो मारे भगतरी लो लाज चली जाई। जना बे काई करे है कि भगवान बने उद्धव जी ने कहवे है कि उद्धव जी चालो मुनीमरो भेज धरो और चालो बढ़े। और दोनों जना आर द्वारिका के मंदिर के बजो चबूतरा वे बीर ऊपर खाता भाई सब लेर बैठ गया। और महाराज जो पे है पे पगड़ी वगड़ी बांध के जी मुनीम और सेठ बैठा करे भाई यहीं बैठ गया। अब बे चारू व्यापारी जब दर्शन कर बाहर न निकलिया तो देखा भाई इतना जनाओ पूछा हो ए मुनीम जी बैठे हैं, आऊँ भी एक बार पूछ ले वहाँ के कुछ के मालूम कोई रिपोर्ट मिल जाओ। तो जना बोलिया कि भाई सही थे सांबल सा सेठ वासुदेव ने जानो के बोले हाँ मैं ही हाँ सांबल सा सेठ, मारो ही नाम सांबल सा सेठ है। बोले कहीं हाँ कोई नाम सांबल सा सेठ है? तो बोले मैं तो सुबह घूंढ रहा मन कोई बतायो ही नहीं। बोले अरे इन नगर रे लोग री बात छोड़ दो, ए कोई ने सही बात बताया नहीं करे हैं कहो थान कई काम है। और भगवान बे हीरा रहा कुंडल इतना मोटा मोटा पैर उड़ा और पा रहा है, जो तेज जो चेहरा रो वो एकदम बड़बड़ा रही और मोती रा कंठा हीरा का कंठा माणक की चूड़िया या पैर। भगवान तो इतना सुंदर लाग रहा क्योंकि द्वारिकाधीश है भाई, कोई मामूली बात थोड़ी है कि आई दिखी। और मारो तो मतलब प्रताप ही अलग लाग रहो। और बेचारू तो बन देख कर एकदम मोहित तो क्या कि काई बात है, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया सेठ है। बेबा ने 700 रुपया बा हुंडी ले और बेबा ने उद्धव जी बेबा ने 700 रुपया दे दिया। बेहज को खूब खुश हुआ कि चलो हमारा 700 रुपया मिल गया, वो जुट्ठो तो नहीं हो नरसिंह मेहता। फिर भगवान बन इशारो करया उद्धव जी ने कि अन्न के चाय पानी वास्ते घरी चले। तो उद्धव जी कहा कि भाई थे इतने दूर आया हो और हमारे नरसिंह मेहता जी है, हमारा सेठ है, बारह थे लुंडी ले आया हो तो चाय पानी पियो घर चल कर, नहीं तो सेठ जी नाराज हो जावला। आप भी सोचा कि भाई सेठ जी नाराज हो जावला यहाँ कहीं कह रहा है। तो वे लोग दोस्तों पन घर पर लेर गया तो अब घर देखा तो इतो सुंदर कि आपरे जीवन में भी कदे इतो सुंदर घर देखियो ही नहीं। सोनेरा दरवाजा, चांदी कुर्सियाँ, टेबल और इतना सुंदर सुंदर दरी गलीचा, रेशम का पर्दा और बैठे की दासियाँ इतनी सुंदर सुंदर दास दासी, इतना सुंदर सुंदर दास दासी बंदे घर बे तो वे जो हाँ बे पूरा चकाचौंध हो गया कि भाई इतो सुंदर घर थाको है।
थे सांभल सा सेठ, इतना बड़ा सेठ हो और थाने कोई जाने नहीं नगर में। पण बे बोलिया कि नहीं, यहाँ की बात को नहीं, सेठ तो माका बैठे जूनागढ़ में बैठा है, मैं तो बारो कारोबार संभाला। हाँ, वो बारो कारोबार है। इतनी सुनकर तो बे जो व्यापारी आ बारी तो और सिट्टी पिट्टी घूमूंगी कि इतो बड़ो सेठ और इतो साधारण बन के जूनागढ़ में रहे, और अठरी इतनी मोटी कोठी है, इतना ठाठ बाट है। और भी खूब खुश हुआ है दोस्तों। और बैठाऊँ भी आपको व्यापार जब ख़त्म करके वापस जूनागढ़ आया है, तो जूनागढ़ में बोलिया कि नरसिंह मेहता ने देख कर तो एक बार तो मिलर तो हाँ भाई, तो मोटो सेठ हो और कितो साधारण जीवन जी रहो है, तुम्हारा दर्शन करके ही आप पाछा घर जावा। बेचारू जना ने जद आता देखा नरसिंह जी तो कहा, रामदास जी अब हमारी खैर नहीं है, अब ये चारू व्यापारी आपा ने नहीं छोड़ी। तो रामदास जी क्या, कोई नहीं नरसिंह जी चुपचाप बैठा रहो, जो हुई वो देखा। जित्यान ने तो बे व्यापारी यार और एकदम बना हाथ जोड़ और बोलिया कि साहब थारे जिसो आदमी नहीं देखियो थाक जिसो अथा मोटा सेठ हो और थी तो साधारण जीवन जियो, थाऊ तो लोगा ने सीखना चाहिए। तो नरसिंह जी जब सुनिया तो भी समझ गया कि मारे सांवरो मारी लाज राख्यो है। नरसिंह जी बहुत खुश होया और सांवरे ने मनी मन धन्यवाद दिया और बेबाऊ पठऊ मिलर बेचारों तो पठऊ चलिया गया है, मतलब जो भी व्यापारी है बे पठऊ चलिया गया है दोस्तों। और नरसिंह जी आपरे भगवान ने बहुत बहुत धन्यवाद दे कर के और आपरे भजन कीर्तन में पाछा रम गया है दोस्तों। इस तरह से भगवान बार बार नरसिंह जी री लाज राख्या है दोस्तों। आज रो सत्संग आपने कया किलो लाग्यो मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइजो। यदि सत्संग अच्छो लागे हुआ है तो प्लीज़ लाइक का बटन ने दबा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु, जय महा।